हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23 से लेकर के 29 ऑफ दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग 22 वर्षा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज वैसे लें, क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द फूल एनर्जी, ओके, हर्मिट कार्ड, 2 मेजर अरकाना बैक टू बैक, 3 मेजर अरकाना बैक टू बैक, द हायरोफेंट एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले आपको साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में एरीज है, वर्गो है, टॉरस है, वर्गो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है और स्कॉर्पियो भी यहाँ पर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपको किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, दोनों में से एक चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं ये देख रहा हूँ जिसने भी ब्लॉक किया हुआ है वो समझते हैं कि वो सही है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को लगता है कि वो सही है और आपको इसने इसलिए ब्लॉक किया हुआ है कि आप उनके पास आएँ और उनसे बात करें। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 7 ऑफ वॉन्ड से। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं इस रिगार्डिंग। ओके, किसी से भी कोई बात नहीं। एंड मैं ये मान के चल रहा हूँ भाई, देखो क्योंकि ये वाइस वर्सा भी हो सकती है रीडिंग, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है और अ, आप बिल्कुल शांत बैठे हैं। ओके, सो ये मान के चल रहा हूँ। सो 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं और लेकिन ये पर्सन आपके घर के बाहर ही खड़ा है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप इनके कॉल, मैसेजेस, किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा-सा अलोन टाइम चाहते हैं अपने लिए क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत दुःख दिया है। ओके, सो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उतावले हो जाएँगे इस चीज़ को देख कर के कि आप किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये आपके पास ट्रैवल करके आने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी के साथ आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपके ऊपर चिल्ला सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो रिलेशनशिप है ना आपके लिए बोझ की तरह बन गई है, क्योंकि आप ही इस रिलेशनशिप को घसीटे चले जा रहे हैं। आप ही हमेशा इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाते हैं, जब भी मिलने के लिए बात होती है तो आप ही करते हैं। अ, कोई भी इस पर्सन की तरफ से आप ये नहीं देखते कि ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाते हुए दिखाई दें। यानी कि अ, मतलब जो भी इंटरेस्ट दिखाते हैं वो भी आप ही दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते। ओके, सो इस चीज़ को लेकर के आप बहुत नाराज़ हैं इस पर्सन से और अब आपने सोच लिया है कि नहीं, अब आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब अपने लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एंड आप अब इनके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोएंगे। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और इसी चीज़ को लेकर के ये पर्सन जो है आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं रिलेशनशिप की, इसीलिए तो ये आ रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं बैठ करके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो जो पहला कार्ड है हमारे पास द फूल एनर्जी, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। अभी तक ये डर रहे थे एंड नाउ अब ये पास्ट का कोई भी पचड़ा अपने साथ नहीं लेना चाहते, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। डर को पीछे छोड़ चुके हैं, डर के आगे जीत है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और ये नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ। ओके, सो ये आपके पास आ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी
एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत सोच समझ करके ये आपके पास आ रहे हैं। ओके, इन्होंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है, इन्होंने सब कुछ जांचा है, परखा है, एंड उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी बहुत सारी गलतियां रही हैं। उन्होंने बहुत बार आपको इग्नोर किया है और इसी वजह से वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं और इसी वजह से आपके पास आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको माफ़ कर देंगे। द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, इसको तो वापस रख दो भाई। ओके, सो यहाँ पर द हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी से इनकी तरफ से एक मैरिज का ऑफर आपके पास आने वाला है, क्योंकि उनको लगता है दिस इज द राइट टाइम। ओके, दिस इज द राइट टाइम टू ऑफर यू मैरिज ऑफर। ओके, मैरिज ऑफर इनकी तरफ से आने वाला है क्योंकि उनको पता है कि आपके पास ऑलरेडी मैरिज ऑफर्स आ रहे हैं। कई सारे ट्रेडिशनली आपके जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ से आ रहे हैं, आपके रिश्तेदारों से आ रहे हैं, कहीं बहुत सारे लोगों से आपके आपके पास एक मैरिज के ऑफर्स आ रहे हैं। तो इस पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, कहीं आप किसी को हाँ ना बोल दें, क्योंकि कई सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लोगों के बीच में आप बहुत अट्रैक्टिव हैं इस टाइम पे, और सभी लोग आपको पाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, तो ये पर्सन को लग रहा है कि कहीं आप किसी और को रिश्तों में हाँ ना बोल दें, तो इस वजह से ये अपनी तरफ से रिश्ता लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है अपने घर वालों की तरफ से भिजवाएं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है टॉरस से भी आप डील कर रहे हो। ओके, यहाँ पर जो है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, आप इनके ऑफर को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी ना चुप रहने वाले हैं। अभी आप देखना चाहते हैं इस पर्सन के अंदर क्या क्या होता है। ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन का वो चेहरा देख चुके हैं कि ये बहुत भड़क जाते हैं चीज़ों में। ओके, एंड नाउ अब आप एक बार वेट करके देखना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या कहते हैं। ओके, क्योंकि आप इनका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से। सो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी तरफ से कॉल मैसेज वगैरह कुछ आ सकता है, या फिर खुद ही ट्रैवल करके आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन पूरे दिन चलता रहेगा आपका वीकेंड पे। ओके, सो ये नाइट ऑफ कप से मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए अपॉलॉजी लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रोमांटिक जेस्चर लेकर के आ रहे हैं, माफ़ी मांगने चाहते हैं आपसे। ओके, एंड ऑफर करने वाले हैं आपको अपना लव। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो ही उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। 2 ऑफ सोर्ड एंड चैरियट। देखिए, आप हालांकि अभी भी मुझे इनडिसाइसिव से नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए। ओके, इनको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेशन मैं देख रहा हूँ चैरियट कार्ड से। ये पर्सन किसी भी हालत में आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, एंड व्हाट्स नॉट। रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, और ये वापस नहीं मुड़ना चाहते यहाँ से। ओके, ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके पास। 2 ऑफ सोर्ड से आप ही इंडिसाइसिव से नज़र आ रहे हैं मुझे कुछ हद तक। आप बेसिकली अभी चीज़ों को वैसे नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपको पता है एक बार आपने हाँ कर दी, देन यू यू कैन नॉट गो बैक। ओके, यहाँ पर आपको ये चीज़ पता है, तो इसलिए आप सोच समझ करके ही डिसीजन लेंगे। एंड अभी आप इंडिसाइसिव हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑफर्स भी हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। आपके पास मल्टीपल ऑफर्स भी आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं, आ चुके हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर कोई कैंसर भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सॉवरेनिटी, यानी कि आपको अपने हाथ में रखनी है सारी चीज़ें। ओके, एंड फियर देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर फियर है, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि ये इंडिसाइसिवनेस तभी आ रही है। ओके, देखिए, फियर होना लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दी कैसे ले सकता है कोई। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इस फियर पे ही आपको काबू पाना है, और ये काबू पाने के बारे में ही है सॉवरेनिटी। मतलब अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में रखिए। एंड नाउ
तब देखिए फ़ियर कैसे गायब होता है, ओके? यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहा है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।